तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाफान की मुलाकात ज़ेंग से हो जाती है, जो कि जियाफान को ऐश के बारे में कुछ नई चीजें बता देता है। वो जियाफान को बताता है कि ऐश कोई नॉर्मल बंदर नहीं है, बल्कि वो एक स्पिरिचुअल मंकी है जिसके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी हो सकती है। ये सुनकर तो जियाफान काफी जरा हैरान हो गया था, लेकिन तभी अचानक हम देखते कि वहाँ पर एक वाटर ड्रैगन कहीं से आकर इन डेसिबल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग यू साइड के एल्डर्स ने बिल्कुल वक्त पर आकर उस वाटर ड्रैगन को वहीं पर रोक दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां वो वाटर ड्रैगन काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहा था, लेकिन किंग यू साइड के एल्डर उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये सब लोग यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, कोई दुश्मन नहीं, तो इसलिए तुम जाकर आराम कर सकते हो। जो सुनकर वो वाटर ड्रैगन वापस से उसी पानी में चला गया था, जबकि यहाँ पर मौजूद वो डेसिबल्स काफी जरा खुश हो जाते हैं। उन सब लोगों ने मिलकर किंग यू साइड के एल्डर्स की तारीफें करना शुरू कर दिया था कि वो तो महान है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ज़ूफेंग वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि हम जल्द ही इस कॉम्पिटिशन को शुरू करने वाले हैं, और मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि इस कंपटीशन के विनर को हम ये हेक्सागोनल मिरर देंगे। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी जरा खुश हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ जियाफान को किसी भी बात की खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि ये हेक्सागोनल मिरर आखिर किस काम की है। तभी ज़ेंग उसे बताता है कि इस मिरर को मामूली मत समझना, बल्कि ये काफी जरा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। उसके अलावा ये हेक्सागोनल मिरर किंग यू साइड की 10 जनरेशन को बिलोंग करती है, जो कि किसी भी पावरफुल अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर सकती है। अब ये सब सुनकर तो हम देखते हैं कि जियाफान भी इस कंपटीशन के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो गया था। तभी मास्टर ज़ूफेंग यहाँ पर मौजूद सारी डेसिबल्स को इस कंपटीशन के रूल्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि अब तुम लोगों की किस्मत ही डिसाइड करेगी कि आखिर तुम लोगों की फाइट किसके साथ होने वाली है। असल में उनके सामने 64 बॉल्स पड़े हुए थे, और वो इन सब से कहते हैं कि तुम्हें इनमें से एक एक बॉल को कलेक्ट करना होगा। हर एक एक बॉल के अंदर कोई ना कोई नंबर छुपा हुआ है, तो इसी तरह से हम 64 की फाइट 1 नंबर से करवाएंगे, और साथ ही साथ 63 की फाइट 2 नंबर से, जबकि 62 की फाइट 3 नंबर से, और इसी तरह करते करते तुम 64 की फाइट किसी न किसी से हो जाएगी, जिसे हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि तुम लोगों की किस्मत ही डिसाइड करेगी कि तुम लोगों को किससे फाइट करनी है। और ये सारे रूल समझाते साथ ही हम देखते हैं कि उन्होंने उन बॉल्स को इन्फॉर्मेशन के थ्रू हवा में उछाल दिया था, जो देखते साथ ही वो सारे डेसिबल एक साथ उन बॉल्स पे झपट पड़ते हैं। यहाँ सारे नंबर्स कलेक्ट होने के बाद मास्टर ज़ूफेंग सवाल करते हैं कि नंबर 1 किसको मिला है, जिस पर हमें मालूम होता है कि जियाफान को नंबर 1 मिला था, यानी कि उस बेचारे की तो किस्मत ही खराब है। वो हाथ उठाते हुए कहता है कि मेरे पास नंबर 1 है, जिस पर मास्टर ज़ूफेंग कहते हैं ठीक है, नंबर 1 और नंबर 64 स्टेज पर आकर आपस में फाइट करेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि 64 का तो कोई आता पता नहीं चल रहा था। ये देखकर मास्टर ज़ूफेंग को मालूम हो जाता है कि 64 तो यहाँ पर आया ही नहीं, यानी कि यहाँ पर टोटल 63 स्टूडेंट अवेलेबल थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर ज़ूफेंग कहता है कि जियाफान ने इस कंपटीशन को जीत लिया। 64 यहाँ पर आया नहीं, तो उसने फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया है, और इसी के साथ जियाफान सेकंड राउंड में पहुंच जाता है। जो देखकर मास्टर टियन काफी जरा खुश हो गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि जियाफान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो शायद मुश्किल से किसी फाइट को जीत पाएगा। इसके बाद मास्टर ज़ूफेंग वहाँ पर मौजूद बाकी के डेसिबल्स को बारी बारी करके स्टेज पर बुलाना शुरू कर देते हैं, जहाँ इन सब लोगों के दरमियान हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर मौजूद इन सारे डेसिबल्स की स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की थी, पर ये सब लोग तो जीत नहीं सकते थे, इसलिए इनमें से कुछ हार जाते हैं, जबकि कुछ डेसिबल अपने फर्स्ट राउंड को जीतकर सेकंड राउंड में पहुंच गए थे। और इसी तरह से हमें काफी देर तक लगातार कुछ अमेजिंग फाइट्स देखने को मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियाफान इस सारे कंपटीशन वाली फाइट्स को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान दिखाई दे रही थी। लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं रुकती, क्योंकि अब हम देखते हैं कि मिस जीनो की किसी के साथ फाइट होने वाली थी, जिसकी वजह से जियाफान थोड़ा सा परेशान हो गया था। जियाफान और सोंगडुवान मिस जीनो को चीयर अप करते हुए कहते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम इस फाइट को जीत सकती हो, बस तुम्हें अपना ध्यान लगाना होगा। जो सुनकर मिस जीनो कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। और ये कहकर वो फौरन से स्टेज पर चली गई थी, जिस पर हम देखते हैं कि उसके सामने एक डेसिबल आकर खड़ा हो गया था, लेकिन ये डेसिबल कोई आम डेसिबल नहीं, बल्कि ये अर्थ की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से वो डेसिबल मिस जीनो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी पावर एक स्पिरिचुअल रिबन है, जो कि काफी ज्यादा वीक होती है, जबकि मेरी पावर अर्थ एलिमेंट है, और तुम तो जानती हो कि अर्थ एलिमेंट और रिबन का कोई मैच नहीं, यानी कि तुम इस फाइट को जरूर हारोगी। ये सुनने के बाद अभी मिस जीनो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उस डेसिबल ने फौरन से मिस जीनो पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिन्हें डॉज करके मिस जीनो कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, पहले तो तुम्हें मुझे वार्न करना चाहिए था, आखिर तुम इस तरह से अटैक कैसे कर सकते हो। ये सुनकर वो डेसिबल कहता है कि यहाँ पर एक जंग चल रही है, और जंग में कोई भी किसी को वार्न नहीं करता, बल्कि जीतने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करता है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसने दोबारा से मिस जीनो पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिस पर मिस जीनो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फौरन से उसके स्टोन्स को डॉज करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डेसिबल उसे अपने करीब नहीं आने देता। वो लगातार अपने स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस जीनो को इस फाइट में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ये देखकर तो जियाफान काफी
काफी जरा बेचैन दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे मिस जीनू की काफी जरा फिक्र हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ैंग उसे परेशान कर रहा था। ज़ैंग को तो नहीं मालूम था कि आखिर उसे मिस जीनू की कितनी जरा परवाह है, इसलिए वो अभी भी ज़ियाओफान से बात करने की कोशिश कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओफान उसे कहता है कि प्लीज मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, मैं इस तरह से तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। और ये कहकर ज़ियाओफान ज़ैंग से दूर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते कि मिस जीनू अभी उस डेसिबल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी वो डेसिबल अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल करके मिस जीनू को एक जगह पर कैद कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। और इसी के साथ साथ उसने बड़ी तेजी के साथ आगे जाकर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार भी रख दी थी, जो देखकर ज़ियाओफान काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो यहाँ पर मिस जीनू की मदद करना चाहता था, लेकिन कोई भी तीसरा पार्टिसिपेंट स्टेज पर अलाउड नहीं होता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी मैजिकल स्टिक अचानक से खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस मैजिकल स्टिक ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मिस जीनू को उन पत्थरों से आजाद करवा दिया था, जो देखकर वो डेसिबल तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर ये सब क्या हो गया। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जीनू भी इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाती है। उसने बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार उस डेसिबल पर अटैक करना शुरू कर दिया था, ताकि उस आदमी को कोई भी मौका ना मिल पाए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उस डेसिबल को मिस जीनू के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ ज़ैंग भी अभी ज़ियाओफान के पास दोबारा से आ गया था। वो कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा अचानक से इस लड़की में पता नहीं कहां से इतनी पावर्स आ गई, जिस पर ज़ियाओफान भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि अचानक से यहाँ पर अभी कुछ देर पहले क्या हो गया था। कि तभी हम देखते हैं कि ज़ैंग ने उसे दोबारा से परेशान करना शुरू कर दिया था। वो उसे एक बुक देने की कोशिश करता है, जिस पर ज़ियाओफान ने पहले तो उसे मना कर दिया था, लेकिन काफी ज्यादा परेशान होने के बाद आखिरकार वो उस बुक को ले लेता है। अभी ज़ियाओफान उस बुक को खोलकर देखने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ चारों तरफ खुशी फैल जाती है कि मिस जीनू इस फाइट को जीत गई, जिस पर ज़ियाओफान फौरन से उस बुक को बंद करके अपने पीछे छुपा लेता है, क्योंकि उसने नहीं देखा कि मिस जीनू आखिर कैसे इस फाइट को जीत गई। तभी मिस जीनू भी वहाँ पर ज़ियाओफान के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने देखा कि लास्ट अटैक मैंने कितना अच्छा किया था, जिस पर ज़ियाओफान बहुत ही अजीब तरीके से कहता है कि हाँ, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल की हो, वो फाइट अटैक काफी ज्यादा बेहतरीन था। ये सुनकर मिस जीनू को थोड़ा बहुत शक हो गया था, इसलिए वो ज़ियाओफान से कहती है कि तुमने नहीं देखा कि मैंने वो लास्ट अटैक किस तरह से किया था। मैं सही कह रही हूँ ना, तुम जरूर कुछ और कर रहे थे, बताओ तुम अपने पीछे क्या छुपा रहे हो। जिस पर ज़ियाओफान कहता है कुछ नहीं, और वो इसी तरह से उस बुक को छुपा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया था कि ये तो मिस जूई है, जिसकी फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ैंग भी बड़ी तेजी के साथ ज़ियाओफान को पकड़कर उसी तरफ भागना शुरू कर देता है, और वो उससे कहता है कि तुम्हें मिस जूई की फाइट जरूर देखनी चाहिए। वहाँ पहुंचने के बाद ज़ियाओफान पहली दफा मिस जूई को देखता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।